एपिसोड की शुरुआत से वहीं होती है जहां 1 एंड 2 एंड हुआ। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप चैनल पे वॉच कर सकते हैं। जहां जिया जी कहती है ई को, क्या तुम अब भी मुझे लाइक नहीं करते हो? ई कहता है नो है, और वो उसे गोद में उठाता है और वो उसको अपने घर लेके जाता है। जहाँ जियाजी हंसती है और वहीं आती है। ई काफ़ी ज़्यादा वरीड तो हो जाता है और वो उसको लेके जल्दी से घर आता है। जहाँ बेला जल्दी से रूम ओपन करती है और कहती है यहाँ उसे लिटा दो। जैसे वो उसे लिटाता है तो कहता है ई कि जल्दी से बुलाओ। तो कहती है ठीक है। यहाँ पे वो उसका नब्ज़ चेक करता है और जाने लगता है। तो जिया जी ई का हाथ पकड़ती है और कहती है एल्डर ब्रदर डोंट गो। ये बात सुन के ये काफ़ी शॉक्ड में हो जाता है, क्योंकि इस नाम से उसे किसी एक ने ही बुलाया था, वो भी कई साल पहले। कहता है क्या कहा तुमने, फिर से कहो। तो बोलती है एल्डर ब्रदर प्लीज़ मत जाओ। और यहाँ पे ई जब उसके हटा के देखता है तो नेक के पास एक निशान होता है मून बना हुआ, जो कि जिया जी के फैमिली मेंबर से मिलता है। अब यहाँ पे ये चीज़ जैसे ही ये देखता है तो उसको बचपना याद आता है कि किस तरीके से वो अकेली हो गई थी। और यहाँ पे जिया जी और ई दोनों बचपन के ही बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, क्योंकि जिया जी का कोई नहीं था और उस वक्त ई का भी कोई नहीं था। ये सब चीज़ ई सोच रहा है कि क्या वो वही है। जब वो काफ़ी डरी सहमी हुई थी तो ई उसके पास आता है। तो यहाँ पे कहता है तुम यहाँ अकेली क्यों हो? तो कहती है मुझे नहीं पता मेरे मॉम डैड कहाँ, उन्होंने मुझे ये पैसे दिए हैं और मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। और इस तरीके से दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ई को पता था कि जिया जी के ही पेरेंट्स की वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई है। अगर वो वही है तो वो उससे रिवेंज लेगा, मतलब कि वो अगेन जिया जी से रिवेंज लेगा। तभी यहाँ डॉक्टर आता है मेंग, और मेंग कहता है क्या हुआ बॉस, तुम्हें बुलाया? मेंग जो है फ्रेंड सेकंड मार्शल है, पहला जो है ई है। तो यहाँ पे कहता है हाँ मैंने तुम्हें बुलाया है, और सुनो ये बात लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए। कहता है ठीक है, जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। कहता है देखो पता करो कि जिया जी कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी फैमिली मेम्बर क्या है, क्योंकि अगर ये वही लड़की हुई जो मैं सोच रहा हूँ तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। तभी बेला आती है और बेला कहती है जिया जी अपने कमरे में नहीं है। ये बात सुन के ये और ज़्यादा शॉक्ड में हो जाता है कि वो चोट की हालत में कहाँ जा सकती है आखिर। इतना कह के यहाँ पे दौड़ के जाता है, जहाँ बेला कहती है काफ़ी आंधी तूफान है, मत जाओ तुम प्लीज़ ई मेरी बात को समझो। लेकिन फ्रेंड वो बिना सोचे समझे जिया जी की काफ़ी टेंशन लेता है और दौड़ के जाता है। यहाँ देखने को मिलेगा जिया जी अम्ब्रेला लेके खड़ी हुई होती है और जिया यहाँ पे कुछ ढूंढ रही होती है। इतनी घनी बारिश में डॉक्टर ई और बेला तीनों निकल पड़ते हैं। बेला काफ़ी कंट्रोल करती है, लेकिन ये काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है दोबारा मुझे पीछे से टोकना मत, क्योंकि फ्रेंड बेला कहीं ना कहीं लाइक कर रही होती ई को। लेकिन फ्रेंड ई के दिल में जिया जी हो चुकी थी। यहाँ पे वो चारों तरफ पागलों की तरह खोजता है। तभी यहाँ पे उसे दूर में दिखता है कि वो कचरे के ढेर से कुछ ढूंढ रही है। ई दौड़ के उसके पास जाता और कहता क्या तुम पागल हो, तुम्हें इतने चोट आई हुई और तुम इतने बारिश में क्या कर रही हो, तुम्हें कुछ हो जाएगा। तो कहती छोड़ो मुझे, यहाँ मेरा बहुत कीमती सामान है। और वो उसको छोड़वा के वो चीज़ ढूंढती है पागलों की तरह। और यहाँ पे वो कहता है ई कि क्या तुम सच में पागल हो गए हो, चलो यहाँ से मैं तुम्हारा डील पूरा करूंगा। लेकिन फ्रेंड उस वक्त उसे फाइंड करना बहुत ज़रूरत था, और फाइनली जो चीज़ जिया जी ढूंढ रही थी वो उसे मिलता है और काफ़ी खुश हो जाती है। कुछ देर पहले तो वो काफ़ी टेंशन में थी, यहाँ पे देखता ही तो वो शॉक्ड हो जाता है अगेन, क्योंकि वो वही पेन था जिससे उस दिन उसने मारा था लोलो को। और यहाँ पे वो पेन को बहुत ही संभाल के रखी थी, क्योंकि ई ने कहा था कि ये पेन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिया जी ने सुन लिया था। कहता क्या तुम पागल हो, इसे तुम अपने पास रखी हुई हो? कहती हाँ ये एक एविडेंस होगा तुम्हारे लिए, लेकिन ये मेरे लिए सब कुछ है। और उस दिन से मैंने इसको बहुत संभाल के रखा, क्योंकि तुमने कहा था ना कि ये पेन तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या याद है तुम्हें वो दिन? ये बात सुन के तो ये एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि उसने तो ऐसे ही कह दिया था बिना सोचे समझे, इसके साथ क्या होगा नहीं होगा, यानी कि इसको जिया जी को भी पुलिस अरेस्ट कर सकता है।
अगर वो पेन मिल गया तो। लेकिन ये सबसे अनजान उसको वो पेन इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि जिया जी ई को लाइक कर रही थी या फिर उसके साथ डिसलाइक कर रही थी। ये तो फ्रेंड स्टोरी के क्लाइमेक्स में आगे पता चलेगा। यहाँ पे ये कहता है कि इस पेन के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाली। जिया जी कहती है तुम्हारे लिए पेन है, पर मेरे लिए ये सब कुछ है। शायद तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं, लेकिन ये भी फ्रेंड धीरे धीरे उसकी बातों में आके उसे देख रहा था और कहता है तुम्हें पता है कि तुम किसी के तरह लगती हो। तो कहती है क्या मतलब है, मैं किसके तरह लगती हूँ। कहता है था कोई मेरा अपना जिसके तरह तुम हो। जिया जी एक सेकंड के लिए तो थोड़ी नर्वस हो जाती है, लेकिन कहती है अगर तुम कह रहे हो तो हो सकता मैं उसके तरह दिखती हूँ। यहाँ पे वो बोलती है मैं काफ़ी डर गई थी, मुझे लगा था ये पेन कहीं किसी और के हाथ लग गया तो शायद तुम्हें कुछ भी हो सकता था। यहाँ पे ये कहता है तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है। तो कहती है अगर मैं फिक्र नहीं करूँगी तो बोलो कौन करेगा। खुद को देखो कितनी बारिश में भीग गए हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो कौन देखेगा बोलो। तो यहाँ पे ये एकदम शॉक्ड हो जा रहा था जिया जी के बातों पे, क्या कहीं वो सच में वो उससे लव तो नहीं कर रही है। ये सब सुन के कहता है ठीक है, सो मिस्टर मो विल हेल्प यू। तुम्हारा मो हेल्प करेगा। पहले इस तेज़ बारिश में चलो अंदर, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, कहीं तुम्हारी तबीयत ना ख़राब हो जाए। कहती है हाँ ठीक है। एंड देन जिया जी तो हीरोइन की जगह विलेन निकली और कहती है आई विल मेक यू हैव ए क्रश ऑन मी। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो लेकिन बोल नहीं पाओगे, इसी का तो मुझे फ़ायदा उठाना है और रिवेंज लेना है तुमसे। अब यहाँ पे गेम खेल चुकी जिया जी दूसरी तरफ ई पता कर रहा होता है 3 साल पहले, यानी कि गू जो कि एक लड़की थी उसके बारे में। यहाँ पे उसके बारे में किसी को पता नहीं, लेकिन ये पता था जैसा कि मो ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के थ्रू गो मर चुकी थी और उसकी डेड बॉडी भी मिली थी। लेकिन ये कोइंसिडेंस है कि गू का हूबहू फेस जो है जिया जी की तरह मिलता है, लेकिन जिया जी गू नहीं है, ये बात क्लियर है। यहाँ पे कहता है ये ठीक है, लेकिन मुझे गू फैमिली के बारे में जल्द से जल्द पता करना है कि वो लोग कहाँ हैं, जिंदा है या मर गए, क्योंकि वही तो दुश्मन है ई का, ई के पेरेंट्स का। जैसे कि ई के पेरेंट्स के साथ जो हादसा हुआ वो गू फैमिली की वजह से। और कहता है कि तुम जिया जी के पेरेंट्स को ढूंढने में मदद करो, उसकी हेल्प करो, क्योंकि उसके पीछे भी काफ़ी लोग पड़े हुए हैं। यहाँ जिया जी अपना डांसिंग के लिए तैयार हो रही होती है, तभी यहाँ ई आता है और यहाँ पे वो बोलती है अरे तुम यहाँ, क्या बात है, वैसे यहाँ की परफ्यूम बहुत अच्छी है, क्या तुम्हें पता है। यहाँ पे ही उसे देखता है और कुछ नहीं कहता है। तो बोलती है अच्छा तो तुम कह रहे थे कि मैं किसी की तरह दिखती हूँ, क्या हुआ सच में, क्या मैं वही हूँ। ये कहता नहीं वो मेरा वहम था और उसका हाथ पकड़ के हटा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मिस्टर मो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। तो कहती है अच्छा क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे बोलोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा तुम भी मेरे हेल्प कर रहे हो। कहता है ये बात कान खोल के सुन लो, मैं नहीं मिस्टर मो, और तुम्हें जो भी चीज़ करना है वो मिस्टर मो और तुम दोनों मिलके अपना करना। तो कहती है हाँ ठीक है मैं समझ गई। और एक बात, ये जो है उसे एक पेन दे देता है, वही पेन जो कि उसने दिया था। कहता है कि ये लो, ये तलवार से भी तेज़ है, देखने में छोटी चीज़ है पर ये तुम्हारे काम आएगा तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होती है।